Did you mess up class 11th and feeling like ITJ is impossible now? Well, let me tell you something. Your past doesn't define your future. 1 year is enough to crack ITJ. I am going to show you exactly how to do it step by step. No motivation quote, no fake preparation talk, just a clear proven roadmap to complete class 11th, class 12 syllabus, master problem solving and smash ITJ main and advanced within a year. Watch the video till the end because this might be the most important video of your preparation journey. Before we talk about the study plan, उससे पहले आपको अपना mindset सही करना पड़ेगा. You have only 1 year, so there is no time for self-doubt or regret. Except that class 11th is gone, move forward. ITJ is not about memorizing things. इट्स ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. आप कितने स्मार्ट वे में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कितने अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, मेमोराइज करने से कुछ नहीं होने वाला है. एंड योर बिगेस्ट एनिमीज एक्सक्यूजेस, डिस्ट्रैक्शन एंड प्रोक्रास्टिनेशन. यदि आप वो सारी चीज़ें जो क्लास 11th में आपने की थी वही अभी करोगे तो भाई छोड़ दो, आपसे नहीं होने वाला है. मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप ITJ में एडवांस को क्रैक नहीं कर पाओगे यदि आपने खुद को चेंज नहीं किया. तो आपको सेल्फ डाउट से दूर हटना पड़ेगा, रिग्रेट से दूर हटना पड़ेगा, प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है 1 साल के लिए. डिसाइड राइट नाउ दैट यू विल गिव योर 100% फॉर नेक्स्ट 12 मंथ. यदि आप नहीं दे सकते हो तो ये वीडियो यहीं पे छोड़ दो, भूल जाओ कि आप ITJ में एडवांस क्रैक कर सकते हो और चले जाओ. जो कर रहे हो करो जाके, छोड़ो. ITJ एडवांस आपसे नहीं हो रहा है. यदि आप करना चाहते हो, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको 100% देना है, तो इस वीडियो में रुको. मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बताऊँगा जिसको फॉलो करके आप का जो क्लास 11 बर्बाद हुआ है उसको भी आप लोग मैनेज करोगे और ITJ एडवांस और मेन में एक अच्छी रैंक भी लाओगे. डन. सो रेडी हो आप ना? स्टडी प्लान की बात करें. लेट्स टॉक अबाउट द परफेक्ट स्ट्रेटजी इन द ITJ में एडवांस प्रिपरेशन, जिससे कि आप लोग अगर 1 साल के जब भी रो रहे हो ना कि भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैंने तो बिल्कुल क्लास 11 में पढ़ाई नहीं की, अब कैसे होगा, मेरा तो बर्बाद हो गया, मैं तो गया, मेरे को ड्रॉप ईयर में ही जाना पड़ेगा, तभी मैं ITJ मेन एडवांस को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में जा पाऊंगा. तो ऐसा नहीं है यार. मैं बता चुका हूँ, मैंने क्रैक किया है, बहुत सारे बच्चों ने क्रैक किया है, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने यार 1 साल के अंदर ही क्रैक किया है. तो आप पहले ये बताओ कि आपका क्लास 11th किस लेवल का बर्बाद है, जिससे कि मैं आपको एक अच्छी और आपके हिसाब से स्ट्रेटजी बता सकूँ. सो लेट्स एज्यूम कि आप सबका पूरा का पूरा क्लास 11 बर्बाद है. आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रखी है, कुछ हद तक पढ़ाई की है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पता है, बट अच्छे से नहीं कर रखा है, मोस्टली आपका बैकलॉग ही हुआ पड़ा है. सो आपको अपना 7 मंथ, क्योंकि आपके पास 10 मंथ है, क्योंकि आपका जनवरी में एग्जाम हो रहा होगा. सो यू हैव 10 मंथ एंड फॉर 7 मंथ योर फोकस शुड बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस. ठीक है, इस 7 मंथ में आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना है. एंड आपको 60 और 60-40 का रूल रखना है. 60% आपने दिन का टाइम आपको क्लास 12 पे देना है, क्योंकि ऐसा मत करना क्लास 11th के चक्कर में आप क्लास 12 बर्बाद कर लो ना, क्योंकि जो गलती आपने एक बार की दोबारा नहीं करनी है. सो आपको बहुत ही स्मार्ट वे में तैयारी करनी पड़ेगी. तो लेट मी टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंट चैप्टर जिनसे आप लोग लाइक क्लास 11 के इम्पोर्टेंट चैप्टर जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि आपका जो हाई वेटेज का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाए और आप क्लास 12 पे अच्छे से फोकस कर पाओ. सो फर्स्ट लाइक I will talk about the physics. In the physics, you have to focus on the kinematics, NLM, work power, energy, rotation, SHM, wave and gravitation. So these are the some high weightage topic. इन पे आपको फोकस करना है. And in math, you have to focus on the coordinate equation, binomial theorem, PNC, trigonometry and quadratic equation. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इनका ज़्यादातर वेटेज है. And in the chemistry, the first and the most and foundation and fundamental chapter is the mole concept, जिसको छोड़ के आप लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हो. इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि अदर चैप्टर्स में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, केमिस्ट्री में स्पेशली. सो एंड आफ्टर डेट एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स, मतलब NCERT पढ़ लेना इनऑर्गेनिक के लिए कंप्लीट. जो भी दे रखा है अच्छे से कर लेना. आपके पास 1 साल है. पढ़ाई थ्योरी कम करना, एक थ्योरी थोड़ी कम पढ़ना, चाहे आपके कुछ चैप्टर्स छूट जाएँ चलेगा, बट जितना किया है उतनी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी. सो आपका 7 मंथ का क्लियर हो गया है कि आपको कैसे फॉलो करना है. एंड यदि आपको बहुत अच्छे से टाइम को मैनेज करना है तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ मैं, cognist.com.
मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप लोग बस एक फॉर्म फिल कराना, ठीक है। टाइम टेबल सेक्शन में जाके आप फॉर्म फिल करोगे, वहाँ पर आपका डेली का टाइम टेबल, आप डेली अपना क्या आप कितना कवर करने जा रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, वहाँ फिल करोगे, आपका टाइम टेबल जनरेट होकर आ जाएगा। वहाँ पर आप लोग अपना ट्रैक रख सकते हो कि भाई कितना टाइम टेबल कंप्लीट कर रहे हो, कितना नहीं कंप्लीट कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, उस सबका भी ट्रैक रख सकते हो। वहाँ पे फोकस मोड भी है यार, यहाँ पर आप लोग पोमोडोरो टेक्निक फॉलो कर सकते हो कि भाई कितने मतलब 1 घंटे पढ़ाई करनी है, उसके बाद कुछ मिनट का आपको गैप रखना है, वो भी आप चीज़ें कर सकते हो। आप नोट्स वहाँ पे बना सकते हो। आपको वीकली टारगेट कितना होना चाहिए, लाइक आप वीक में कितना पढ़ना चाहते हो, वो भी आप लोग जाके पूरा सिलेबस लिखो, भाई इतना सिलेबस मेरे को 1 वीक में कंप्लीट करना है। सो फॉर द टाइम मैनेजमेंट लाइक cognish.com इज़ लाइक इनफ, वो फॉलो कर लो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको डेली कितना करना है वो वहाँ पे आप फिल कर देना फॉर्म के अंदर, वीकली आपको कितना फॉलो करना है वो फिल कर देना, आपका टाइम टेबल बन के आ जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेज जिसको फॉलो करना है। सो आई ऑलरेडी क्रिएटेड ए वीडियो ऑन द बुक्स, सो आप लोग आइकन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत डिटेल वे में मैंने बात कर रखी है बुक्स पे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कैसे फॉलो करनी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए, वो मैंने बता रखी हैं, तो आप लोग उनको फॉलो कर सकते हो। एंड फॉर द बेस्ट रिसोर्सेज कि आपको कौन से लेक्चर फॉलो करने चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। एंड आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर ठीक है यार, आप देख लो, मतलब ज़रूरत नहीं है मुझे लगेगी उस वीडियो की। देन अब बात करेंगे एग्जाम स्ट्रेटजी की, जो कि आपको अभी से फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे कि आप जब आपका एक्चुअल एग्जाम हो तब तक आप लोग रेडी हो जाओ। सो फॉर जेईई मेन आपको जेईई मेन के पीवाईक्यू अभी से सॉल्व करने स्टार्ट कर देने पड़ेंगे। आपको जेईई मेन के सारे पीवाईक्यू मिनिमम 2 to 3 टाइम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार तो आपका यही हो पाता है ना यार कि भाई बस आपने समझ लिया है, क्योंकि 80% क्वेश्चन आपसे बनते नहीं है, आप सोल्यूशन देख के करते हो, दूसरी तीसरी बार समझ आता है कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देन सेकंड, आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जेईई मेन आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ही टेस्ट करता है। कॉन्सेप्ट तो एडवांस आपका टेस्ट करेगा अच्छे से, कॉन्सेप्ट में एडवांस आपको बताया कि भाई हम कॉन्सेप्ट कैसे पूछते हैं, तो आपको एडवांस बताएगा। एंड केमिस्ट्री के लिए आपको इनऑर्गेनिक या और फिजिकल के लिए एनसीईआरटी बहुत है, उतनी कर लेना इनफ है। एंड फॉर द एडवांस आपको हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, मतलब तगड़े वाले, जिनसे मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे। देन आप जाके IIT एडवांस के एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और पहले तो आपको लाइक बेसिक क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे जे एडवांस के, देन आप जे एडवांस के पेपर को सॉल्व करना, यदि आपके वो बनने वेल डन, आप एडवांस क्रैक कर लोगे। एंड फॉर द टाइम मैनेजमेंट एंड एलिमिनेशन टेक्निक, लाइक आप कैसे कैसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करोगे, क्योंकि एडवांस के अंदर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन ही करने हैं। आपको कहाँ यार अंडर 100 आना है, अंडर 100 आप आ भी नहीं सकते हो 1 साल के अंदर। जो बोलते हैं ना 4 महीने के अंदर 200 समथिंग रैंक लाते हैं, भाई नहीं पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा, रियली नहीं पॉसिबल है। जो बोल रहा है 100% आई एम श्योर वो सच नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ भाई, कोई मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी 4 महीने के अंदर अंडर 200 समथिंग रैंक ला के दिखा दे, इट इज़ इम्पॉसिबल यार, ठीक है। सो ये थी पूरी स्ट्रेटजी। क्लास 11 बर्बाद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, आप क्लास 12 के अंदर क्रैक कर ले जाओगे। सो जाओ करो, और जबकि कोई अदर डाउट से कोई अदर हैं चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। cognish.com पे जाके अपना टाइम टेबल मैनेज करो, नोट्स बनाओ, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आने वाली हैं, लाइक क्वेश्चंस वगैरह, टेस्ट वगैरह सब वहाँ पे आपको मिलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट। मेंटरशिप भी आपको वहाँ पे लाइक डेली बेसिस की चैट भी वहाँ पे कर सकते हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स you can use that and you can crack IIT JEE Main Advanced. Subscribe this video and like and share, and if you have any doubt